अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीलोजी बाय अतिया शौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस वीडियो में करनी है क्विज़ की तैयारी। कौन सा क्विज़ की तैयारी करनी है मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो क्विज़ है ना, हमारा क्विज़ आने वाला है ये इसका नहीं आने वाला। आई एम सॉरी, मैंने गलत सब्जेक्ट उठा लिया। इसका आने वाला BIF 101 का क्विज़ आने। ये देखें, क्विज़ नंबर 1 अनाउंसमेंट। इट इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट योर क्विज़ नंबर 1 हैज़ बीन शेड्यूल्ड एट 30 नवंबर। स्टार्ट डेट इसकी 30 नवंबर है और एंड डेट इसकी 2 दिसंबर है। ठीक है, पिछले पहले तो इसकी आई थी 29 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अच्छा तो 30 से ही जनाब ये स्टार्ट हो रहा है और आज 29 को सिर्फ और सिर्फ हमारा सेशन था, वो हो गया। उसमें टीचर नहीं आई थी। ठीक है, 29 का और कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा सेशन। हमारा कुछ स्टार्ट होगा 30 से और आज से लेकर के कल सारा दिन हमारे पास है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा कल का दिन जो है वो है हमारे पास तैयारी करने के लिए फ़िलहाल। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं इस वीडियो में ही तैयारी कर लूँगी इसकी। आप लोग मेरे साथ तैयारी करें। ठीक है, अगर आप लोग को फ़ायदा ना हो तो फिर आप लोग मुझे कहना। ठीक है, चलें जी। अब खैर मैं अपनी भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इस क्विज़ की तैयारी करना शुरू करती हूँ। अब हमें पता है कि इसके टॉपिक्स हमारे पास हैं 1 to 44 आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं इसकी तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल मैं जो है ना रिमेनिंग टॉपिक्स कर लूँगी। जो भी टॉपिक्स रहते हैं ना वो कर लूँगी। और हम वैसे भी हमने कल का दिन हमें चाहिए, ठीक है, तैयारी करने के लिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों चाहिए। ये आप लोग सारी वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। ठीक है, वीडियो अब इस वीडियो में हमने करनी है क्विज़ की अच्छी तरह से तैयारी। तो अतिया के स्टाइल से करेंगे, सही है, मतलब मेरे अपने स्टाइल से करेंगे। हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला स्टेप है अपने टॉपिक्स की तरफ जाना है। 1 to 44 टॉपिक्स में जितनी भी असेसमेंट्स आ रही है ना, हमने वो सारी की सारी दोबारा से अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, अब आप लोगों ने बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं हो जाना, सही है। वीडियो लंबी होगी तो 2 वीडियोस बना लेंगे, सही है। तो देखें 7:56 से स्टार्ट हो रही है, वैसे भी 1 घंटे की भी बन जाएगी तो मसले वाली बात नहीं है। हम चलते हैं यहाँ अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है ना, वो आप लोग ऐसा करें, अपना कॉपी पेंसिल पकड़ लें और तैयार हो जाएं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी पेंसिल। ठीक है, अपनी पेंसिल उठा लें और उसके बाद LMS हमें धोखा दे देता है बहुत बार। अल्लाह करे बस कोई इसमें ना धोखा दे। ठीक है, तो वरना वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाऊँगी, सही है। उसके अलावा हम चलते हैं आगे। हमारे पास आपके पास होगी ना कोई भी, अगर आपके पास पड़ी हो कॉपी तो वो उठा लें और पेंसिल उठा लें। हम अब करेंगे क्विज़ की तैयारी। ठीक है, Once the ribosome is और अब हम करेंगे क्विज़ की तैयारी। ये देखिए हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप लोग ऐसा करें, कॉपी उठाएं। मैं भी उठा रही हूँ, सही है। आप लोग उठा लें कॉपी। और वो होती है ना जो आप पेपर्स मिलते हैं, नोट पैड मिलता है। ठीक है, कलरफुल नोट पैड्स। हाँ जी, तो अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर आएगी। कलरफुल नोट पैड्स होते हैं ना, वो आप पकड़ लें अपने हाथ में, सही है। जो भी MCQs आते जाएंगे ना हमारे पास, हमने कलरफुल नोट पैड के एक तरफ लिखना है वो MCQ और दूसरी तरफ उसका आंसर लिखना है। ठीक है, लग गई आप लोग को समझ। एक वो जो आप बंडल होता है ना, छोटा सा बंडल होता है नोट पैड का, सही है, मतलब कलरफुल नोट पैड्स होते हैं। अब मुझे इनका स्पेसिफिक नाम देते हैं। हाँ, स्टिकी नोट्स होते हैं ना, कलरफुल पतले पतले, वो आप ले लें। आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी कुछ है, आप लोग के पास कॉपी है, आप लोगों के पास पेंसिल है,
आप स्टिकी नोट्स के अलावा आप उसके ऊपर लिखते जाएंगे एमसीक्यू और नीचे उसका आंसर, ठीक है। तो मैं इस तरह कर रही हूँ, आप लोग ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट अपना टॉपिक निकालते हैं। फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसके पास जितनी भी असेसमेंट्स है ना, इसकी असेसमेंट कितनी है, एक ही है। इसके अंदर जितने भी हमने 10 टेक्स करेंगे, ठीक है। उनमें रिपीट जो होगा वो नहीं लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं होगा ना वो लिखेंगे अलग अलग क्विज, ठीक है। और 10 बार रीटेक करेंगे, सही है। चलिए हम कर लेते हैं। अब सबसे फर्स्ट क्विज ले लेते हैं, इसको रीटेक कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। अच्छा, आप लोगों ने जल्दी से ना इसका क्वेश्चन लिख लेना। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। चलें, अब आप लोगों ने इसका आंसर लगा देना है। हमने सेल्स लगाया और उसके बाद हमने इसको क्लिक टू सेव आंसर कर दिया। अगला आ गया, इसका हमने आंसर क्या लगाया, सेल्स। करेक्ट हो जाएगा। अभी इसको लिख लें, दूसरे साइड पर सेल्स आंसर लिख लें, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा तो वेल एंड गुड। और क्या है इसका क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन क्या है, डैश अलाउज द मेंटेनेंस, regulation and stability of cells, tissues and organisms. Dash allows maintenance, regulation and stability of cells, tissues and organisms. ऑर्गेनिजम्स, इसका लगा देते हैं होमियोस्टेसिस और इसको कर देते हैं सेव। चलें, डैश मेंटेन, डैश अलाउज द मेंटेनेंस, रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म। अब आप इन दोनों सवालों को लिख लें और इनका जो आंसर लगाया था वो भी दूसरी साइड पर लिख लें। एंड टिश्यू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिजम्स, और मैंने इसका आंसर लगाया था होमियोस्टेसिस। तो सही है, फिर हमारे ये 2 MCQs हो गए हैं। हम इसको करने लगे हैं रीटेक करके हम अपना जो है ना आंसर सोच कर लगाएंगे, और यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ आ जाएगा और आंसर हमने जहन में रखने, और फिर उसके बाद सवाल के बाद वही वाला आंसर हम लिख लेंगे, ठीक है। एक साइड पे क्या लिखना है, एक सवाल, दूसरे साइड पे पेज के उसके आंसर लिखना है, उसका आंसर, ठीक है। आप लोगों के पास कॉपी है तो उस पर एक साइड पे सवाल लिख लें, उसी साइड पे उसी जगह पर दूसरी साइड पर उसका आंसर लिख लें, ठीक है। अब हमने इसको सेकंड टाइम रीटेक करना है। Electronegativity and NBSP is the property of an atom which dash with its tendency to attract the electrons of a bond which increases, मेरे ख्याल में increases लगाया है मैंने, इसका पहले का मैंने लगाया increases, और dash allows the maintenance, regulation and stability of cells, tissues and organs। ये cells ही है, organism हाँ होमियोस्टेसिस है ये, ठीक है। तो पहले का मैंने इंक्रीजेस लगाया। देखें, अब एक जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस वाला रिपीट हो रहा है, और ये हम नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे ये वाला जो नया आया हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला।
हाँ जी, तो अब हमने ये वाला लिख लिया है। नेक्स्ट ये वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड NP-sp is the property of an atom which increases with its tendency to attract the electrons of a bond। ठीक है, अब डैश allows the maintenance, regulation and stability of cells, tissues and organs in homeostasis। ठीक है, ये अब मुझे याद हो गया, आई होप आप लोग को भी याद हो गया होगा। अब इसका थर्ड टेक करते हैं, हमने 2 टेक किए ना इसके, अब इसका थर्ड टेक। ठीक है, another name for nucleus is carrion, DNA, nucleolide, nuclear। हाँ, न्यूक्लियस का दूसरा नाम न्यूक्लियोलाई, हाँ DNA हो सकता है न्यूक्लियस का दूसरा नाम। आगे चलते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हाँ, एक इनकरेक्ट था। अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस इज, ऑल सेल्स कम फ्रॉम वाला लिख लेते हैं, और ये जो इनकरेक्ट है ना, इसको वापस से देखते हैं, रिपीट हो जाएगा। जो इनकरेक्ट है उसे वापस से देखते हैं, रिपीट हो जाएगा। ऑल सेल्स वाला लिख लेते हैं, ऑल सेल्स कम फ्रॉम हमने लिखा है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस इज, ये भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस, अदर नेम फॉर न्यूक्लियस इज। अब हमारे पास इसको रीटेक कर लेते हैं, फोर्थ टेक है ये। ठीक है, इसको रीटेक कर लेते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, देखा ये रिपीट हो गया, और ये हमने लिख लिया है। उसके बाद डैश अलाउज द मेंटेनेंस, रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिजम्स, ये है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हो गया, और अब हम ये भी हमने कर लिया, ये भी रिपीट हो रहा है। अब हम रीटेक कर लेते हैं, 5th टाइम रीटेक है ये। सही है, मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड, carbohydrate, proteins, nucleic acids, all of these। ठीक है, macromolecules include nucleic acids, carbohydrate, proteins, ये लिख लेते हैं हम लोग। macromolecules include nucleic acid, carbohydrates and proteins। nucleic acid, carbohydrates, proteins। ठीक है, अब इसको कर देते हैं क्लिक, और उसके बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ये हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वो भी रिपीट रहा है, और इसका आंसर है इंक्रीज। मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हो गया रिपीट। आगे चलते हैं। डैश अलाउज द मेंटेनेंस, ये हो गया होमोस्टेसिस। सेव कर लेते हैं और इसको रीटेक कर लेते हैं। ठीक है, और वापस से रीटेक कर लेते हैं। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, ये भी हमने लिख लिया है। हाँ, डैश नीड मेंटेनेंस are the basic building blocks, हाँ cells, और dash is needed to maintain homeostasis। यूरिया सॉल्ट, प्रोटीन, वाटर। ठीक है, और वाटर नीडेड होता है, ये हमारा नया है, और वाटर वाला नया है, उसको लिख लेते हैं। डैश इज नीडेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। वाटर,
चले जी, ये हो गया है हमारा डन। उसके बाद हम रीटेक कर लेते हैं इसको। ये छठी बार है कि 7वीं बार है रीटेक, ठीक है। तो मैं 8:30 बजे तक ये वाली वीडियो बनाऊंगी, मतलब कि 9 बजे तक बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें जितने भी हम MCQs कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स के रह जाएंगे ना वो हम लोग फिर कल कर लेंगे, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इससे जो है ना हमें प्रैक्टिस भी हो रही है और हमें समझ भी आ रही है, और हम लोग जो लिख रहे हैं ना ये फिर हमने याद भी करना है। हम लोग कहीं अगर फ्री टाइम होता है आपके पास तो आप लोग याद कर सकते हैं। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म सेल्स। अभी तक वो वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी सेम है। मैं उसी क्वेश्चन के वेट मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड ऑल ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स सारे। उसके बाद डैश इज नीडेड टू मेंटेन होमोस्टैसिस इज वाटर। अभी तक भी वो वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। न्यूक्लियस को दूसरी और भी क्या कहते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स, और ये रिपीट हुआ जा रहा है। अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस ये आ गया जनाब, कैरियन है। पहले मैंने DNA लगाया, वो गलत है। कैरियन पता नहीं, कैरियन हो नहीं लग रहा मुझे। न्यूक्लियर और न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर लग रहा है शायद, देखते हैं। यह भी इनकरेक्ट हो गया, पता नहीं। न्यूक्लियर भी इनकरेक्ट हो गया। डैशेस इनटू मेंटेन होमोस्टैसिस वाटर, चलो उसमें से 2 तो रिमूव हो गए ना। मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड, न्यूक्लियर भी नहीं है, DNA भी नहीं है, और न्यूक्लियर लाई और उस दूसरा वाला ऑप्शन है ना, उसमें से हो सकता है कोई और हो। अच्छा हाँ, ये दोनों हमने लिख लिए हैं, कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास डैश लॉस मेंटेनेंस रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल, हाँ होमोस्टैसिस। तो रीटेक कर लेते हैं। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स, सही है। और उसके बाद डेफिनेटिविटी एंड BSP इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम व्हिच इंक्रीजेस इन द टेंडेंसी, मतलब ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद रीटेक कर लें। मैं उसी के इंतज़ार में हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड BSP इज द प्रॉपर्टी व्हिच इंक्रीजेस व्हेन with this tendency to attract the bond. Dash are the basic building blocks of all organisms. ये सेल्स हैं, ठीक है। और रीटेक कर लेते हैं इसको। डैश इज नीडेड टू मेंटेन होमोस्टैसिस वाटर, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स इंक्लूड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये फिर से करेक्ट। और इसको क्या कर लेते हैं। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल्स, अच्छा। उसके बाद डैश लॉ द मेंटेनेंस रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ 5 टिश्यूज। हाँ, मेरे ख्याल में ये हमें सर्च करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि 5-5 जो है ना टेक्स करते हैं, तो क्योंकि ताकि हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद जिसका सवाल हमारा गलत होगा उसको हम नेट पर सर्च कर लेंगे, ठीक है। इस पर हम चलते हैं आगे। अगर 5 टेक्स्ट में वो रिपीट नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड जो है वो है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड, इसमें है भी एक ही क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमारा रिपीट हो रहा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है। डैश अलाउ द मेंटेनेंस होम्योस्टैसिस, इसको शायद इसमें भी आ जाए वो वाला न्यूक्लियस वाला, ठीक है। और अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस, देखिए DNA नहीं है, और ये वो क्या लगाया था हमने, न्यूक्लियर भी नहीं है। कैरियन या न्यूक्लियोलाई में से कोई है, कैरियन लगा कर देखते हैं। कैरियन करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड, कैरियन इज करेक्ट। अच्छा, कैरियन, चलो
आप लोगों ने जहाँ पर न्यूक्लियस का लिखा था ना क्वेश्चन, उसका आंसर लिख लें, कैरियन है उसका दूसरा नाम। सही है, अब हम चलते हैं आगे चल लेते हैं जनाब। हम लोग इसको करते हैं क्रॉस। इसके कब सही टेक्स वैसे ही हमने कर लिए हैं, वो असेसमेंट में आ जाते हैं। इसका क्विज ले लेते हैं। हमारा अब टॉपिक नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। अब डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विच इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डैश इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम एसेंशियली टेक्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एटम। एनोइन मेरे ख्याल में कोवलेंट टेक्स बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। अच्छा रीटेक कर लेते हैं वैसे भी इसको। अच्छा तो चलते हैं। डैश इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम एसेंशियली takes the bond electrons from other atom। हाँ तो ये आयनिक बॉन्ड है मेरे ख्याल में, तो इसका मैंने आयनिक बॉन्ड लगाया, मुझे याद रखना है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल रिटेन्स इट्स डिस्टिंक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज एज एटम्स। ठीक है तो इसका इन दोनों को लिख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो फ्रेंड्स मैंने ये लिख लिया, आप लोग भी लिख लें। तो आप चलते हैं, हम इसको 2-3 टेक्स और दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे। इन अ केमिकल बॉन्ड एटम्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। उसके बाद द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वुड बी क्लोजर टू डैश in HCl molecule। bonding electrons be closer to hydrogen। अच्छा हाइड्रोजन वाला गलत है। इन केमिकल बॉन्ड ये वाला, दोनों सवाल लिख लेते हैं, फिर जवाब आपको पता ही है, रिपीट होगा तो फिर हम उसका भी जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स,
ये तरीका आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। आप लोगों ने ना यहाँ से लेकर, मैं आपको बता देती हूँ कितने टॉपिक्स हैं ये। अगर मैं सबका अलग अलग बैठ गई ना तो फिर मेरा भी तैयारी नहीं हो पाएगी और आपकी भी, ठीक है। तो ये आपको तरीका आई होप समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस आप लिखें और उसके पीछे उसके आंसर्स लिख लें, और एटलीस्ट आप लोग 10 टेक्स तो लें, ठीक है। और यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर 44 टॉपिक्स तक आप लोग कर लें। मैं भी करूँगी और मैं कर भी रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा और इतने ज़्यादा लंबी ना वीडियो बना नहीं सकती मैं, ठीक है। तो ये 44 टॉपिक्स, पूरे के पूरे टॉपिक्स आप लोग यहाँ पर कवर करें, सही है। और वैसे मैं देखें, एक टेक आपके सामने ले ही लेती हूँ आपके सामने एक टेक, ठीक है। यहाँ से लेकर आप लोग ये वाला जो हमने भी किया था ना, उसको तो आप लोग लिख लें, सही है। उसके बाद आप लोग इसी तरह करते करते ना टॉपिक नंबर 44 तक आ जाना है आपने, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक आ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जो क्विज आ रहा है ना, इन मोस्ट बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएटिव विद मॉडिफाइड मिथियोनीन रेजिड्यू, रीटेक कर लें। तो इन बैक्टीरिया द स्टार्ट कोडोन इज स्टार्ट कोडोन इसमें जी सारे हो सकते हैं स्टार्ट कोडोन, इसके तरीके से कर लेते हैं। तो ये जो है ना, आप लोग इस तरह से कर लें। मुझे पता है आप लोगों को तरीका तो समझ में आ गया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने इस वीडियो में आपको कुछ का तरीका ही बताना था। तो अगर आप लोग भी इसको अपने पास इसी तरह से लिख लें और लिख के ना आप लोग फारिग टाइम में से याद कर लें, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करूँगी और अब मैं ये वीडियो बंद करके यही पढ़ने ही लगी हूँ, ये वाला काम ही करने लगी क्विज़ का, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके अलावा हमने जो है ना वहाँ पर जाना है, जो भी क्विज़ अब तक हुए हैं ना इसके, इस सब्जेक्ट के, वो देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो उनको भी हम अपने पास लिख लेंगे, ठीक है। उनमें से भी हम अपने पास लिख लेंगे, सही है। और वो भी मैं आपको कर बताऊंगी, ठीक है। मतलब कि आप लोग यहाँ पर चले जाएं, इसी वीडियो में बता देती हूँ कि वीडियो में कुछ की प्रिपरेशन के लिए आप लोग यहाँ चले जाएं यूट्यूब में, ठीक है। और यूट्यूब में जाकर सर्च करें आप लोग कि क्विज़ 1, हाँ क्विज़ 1 BIF 101, ठीक है। और क्विज़ 1 BIF 101 ये ग्रैंड क्विज़ जो है ना, ये निकाल कर आप देख लें और इसको आप सारे के सारे को देखें, ठीक है, निकाल कर। तो इसमें से भी आपके पास जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, ये देखें ग्रैंड क्विज़ है ना, इसमें से जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल आपने लिखना है और नीचे से जो भी जवाब आता जाएगा ना, इसको आपने पहले सर्च कर लेना है, ठीक है। तो जो भी इसमें जवाब आता जाएगा ना, तो आप लोगों ने वो लिख लेना है इस सवाल के पीछे, जैसे हम अभी लिख रहे हैं ना अपने पास, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ 2-3 टॉपिक्स किए हैं, 2 टॉपिक्स तकरीबन भी किए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बन सकती ना। तो मैं आपको प्रिपरेशन का तरीका ही बता देती हूँ, ठीक है। पहले एक काम तो आपने वो करना है जो पहले हम कर रहे हैं, पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट, वो वाला फर्स्ट काम है, ठीक है। वो सारा का सारा आपने कर लेना। उसके बाद फिर जो है ना, यहाँ से यूट्यूब से आकर जितने भी आपको मिलते हैं MCQs की वीडियोज़, ये वाले देखें आप लोग, ये वाली MCQ की वीडियो है ना, ये वाली MCQ की वीडियो है, ये वाली MCQ की जो भी वीडियो आपको मिलती है MCQ की, सिर्फ MCQs चाहिए हमें, ठीक है। MCQs की जो भी वीडियो मिलती है ना, वो उठाएं और उसके ऊपर से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। प्रिपेयर किस तरह करना है मैंने आपको बता दिया, सवाल लिखना है, उसके पीछे जवाब लिखना है और फिर उसे याद कर लेना है, बस, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर क्विज़। और मेरे लिए भी दुआ करना यार, प्लीज़, थैंक यू, ठीक है। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना कि मेरा भी क्विज़ अच्छा हो जाए और उसकी नंबर्स भी अच्छे आ जाए इंशाल्लाह। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं भी अब तैयारी करती हूँ क्विज़ की, आप लोग भी तैयारी करें, ठीक है। ये देखें आप लोग के सामने मैंने 2 टॉपिक पर हूँ मैं 10 टेक्स करूँगी,
इसी तरह से जो मैच नहीं होगा वो लिखती जाऊँगी और जो मैच हो जाएगा उसको छोड़ती जाऊँगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 टॉपिक्स करके बताए हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने पास लिखते जाएँ MCQs, ठीक है। ये MCQs आपको बहुत काम आने वाले हैं, मैं बता रही हूँ। मिड में भी काम आएंगे, आपके फाइनल में भी काम आएंगे, क्योंकि यही सारा सिलेबस है जो हमें आगे भी काम आएगा, ठीक है। आगे भी हमें इसी सिलेबस से पेपर देने हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सो थैंक यू।